दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। जो आपका सिलेबस इंट्रोडक्शन की क्लास थी ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिए थे। और आज हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपका कोड और मेजरमेंट का था। तो आइए देखते हैं कोड एंड मेजरमेंट में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं और कैसे कैसे उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पॉलीटेक्निक के बोर्ड पेपर में, उन्हें हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जो आपका चैप्टर का नाम है कोड एवं मेजरमेंट क्या होता है। जैसे कोड क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि बोर्ड में लिखा हुआ है एंगल। सबसे पहले आप लोग चैप्टर नंबर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट, जो कि चैप्टर का नाम है एंगल एंड देयर मेजर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका जो नाम होता है उस नाम के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे इसमें कोड और मेजरमेंट है तो कोड क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद उसकी मेजरमेंट क्या होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कोड क्या होता है, फिर कोड की माप क्या होती है, और उसके बाद जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिया होगा उसे हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एंगल क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कोई दो किरण होती हैं, यदि उनका उभयनिष्ठ बिंदु सेम होता है तो उनके बीच जो एंगल बनता है वो हमारा कोण होता है। जैसे कोई भी एक बिंदु है, जैसे हम मान लेते हैं ये एक बिंदु है, यहाँ से दो किरण जाती हैं, एक किरण इधर जाती है और एक किरण इधर जाती है। इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। तो इनके बीच जो एंगल बनता है यही हमारा कोण कहलाता है। और इसी प्रकार ये डिफिनेशन जैसे लिखी हुई है, दो कोण दो किरणों के द्वारा बनी आकृति है जिसका शीर्ष मूल बिंदु या उभयनिष्ठ होता है। ये किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। मतलब ये जो किरणें होती हैं कोण की भुजाएं होती है, और ये जो बीच में एंगल बनता है ये हमारा थीटा, ये कोण होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कोण क्या होता है। कोई भी दो किरण होती हैं जिनका उभयनिष्ठ बिंदु सेम होता है, उन दोनों किरणों से जब दो रेखाएं एक इधर उधर निकलती हैं, जैसे इसमें एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है यही हमारा कोण कहलाता है। और इसके बाद आगे हमारी कोण की माप दी है। तो आइए देखते हैं कोण की माप क्या होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कोण की माप। कोण की माप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, प्रत्येक कोण के साथ एक संख्या संबंधित होती है जिसे कोण की माप कहलाती है। यानी कि प्रत्येक जो कोण होता है उसके साथ एक संख्या संबंधित होती है। जैसे कोई भी, जैसे 5 दिया है, 5 के साथ मीटर लिख दिया, 6 दिया है और इसके साथ सेंटीमीटर दिया होता है। इसके आगे जो यहाँ पर लिखी होती है साथ में संख्या, ये इसकी माप होती है, कोण की माप होती है कि कितने मीटर का है, कितने एंगल का है और कितने डिग्री का है। तो इसी प्रकार हम लोग इसे समझ सकते हैं। तो ये डिफिनेशन आप लोग आपके एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे इनकी डिफिनेशन होती है और ये क्या होता है। तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, प्रत्येक कोण के साथ एक संख्या संबंधित होती है जिसे हम लोग कोण की माप कहलाते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कोण और मेजरमेंट क्या होता है। तो कोण हमने बताया, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु जिससे दो किरणें निकलती हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा कोण होता है। और कोण की माप, जब कोई भी कोण हो तो उसे जब कोई किसी कोण के साथ कोई संख्या संबंधित होती है तो उसे हम लोग कोण की माप कहलाते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो आप लोग ये दोनों डिफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा। तो आप लोग इन दोनों डिफिनेशन को लिख लीजिए और इसके आगे हम लोग चलते हैं, फिर देखते हैं आगे आपके टॉपिक में क्या क्या दिया हुआ है, उनको भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक करके वो क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझाएंगे। आइए दोस्तों, इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक जानकारी जो इसमें आपको पता होना जरूरी है, ताकि जब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें वहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए इन बेसिक जानकारी को भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए नोट पॉइंट, एक अंश को हम लोग इस प्रकार डिनोट करेंगे और 1 मिनट को हम लोग इस चैप्टर में इस प्रकार डोनेट करेंगे। यानी कि 1 मिनट होगा तो उसमें 1 डैश दिया जाएगा, यदि सेकेंड होगा तो सेकेंड में हम लोग 2 डैश से प्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार एक समकोण बराबर 100 ग्रेड
100 ग्रेड होता है, और उसके बाद 1 ग्रेड बराबर 1 मिनट जो होगा उसको हम लोग इस प्रकार डोनेट करेंगे। तो इस प्रकार सभी बेसिक जानकारी ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ डिग्री तथा रेडियन के बीच में संबंध। जब हम लोग डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में एक दूसरे को कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें रिलेशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो रिलेशन लिखा हुआ है इसे भी हम लोग अच्छे समझ लेना चाहिए, और साथ में आप लोग इसे याद भी कर लेंगे। जैसे डिग्री तथा रेडियन के बीच संबंध जो होगा d/180 बराबर होगा c/पाई। ये हमारे पास डिग्री और रेडियन के बीच में संबंध होगा। यदि डिग्री और रेडियन तथा साथ में आपका ग्रेड भी दे दिया जाए तो उसके लिए अलग संबंध होता है, जो यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं डिग्री और रेडियन और ग्रेड में जो संबंध होगा d/90 इक्वल g/100 बराबर होगा 2r/पाई। तो इस प्रकार डिग्री और रेडियन के बीच में संबंध आप लोग देख चुके हैं, और उसके बाद डिग्री, रेडियन और ग्रेड में क्या संबंध होता है ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद यही थोड़ी बड़ी जो बेसिक जानकारी थी इस चैप्टर में आपको बताना था। इसके बाद सीधा हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बोर्ड में, रेडियन को डिग्री में बदलना और डिग्री को रेडियन में बदलना, कैसे हम लोग एक दूसरे को कन्वर्ट करेंगे, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आप लोग ये बेसिक जानकारी भी नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग सीधा चलते हैं रेडियन को डिग्री में बदलना, और उसके बाद पढ़ेंगे रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, इसके बाद हम सीधा भी स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टॉपिक आपके पूछे जाते हैं बोर्ड में, उन टॉपिक को अच्छे समझते पहले कंसेप्ट कैसे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं उसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेडियन को डिग्री में बदलना। तो किसी भी रेडियन को हम लोग डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करा देंगे तो हमारा जो मान निकल के आता है वो आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। एक रेडियन बराबर होता है 180/पाई। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे हम लोग रेडियन में डिग्री में बदलेंगे। ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग इसे लिखेंगे 2π/50। इसे हम लोग डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करेंगे। तो 180/पाई। अब इसे हम लोग आगे हल कर देंगे। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, और आगे हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा 18 दूनी 36 और 0, उसके बाद 15। इसको अब हम लोग डिवाइड करेंगे। जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितनी बार जाता है। 15 दूनी 30 और बचे के जाए 15 चौक 60। यहाँ पर जैसे आप लोगों को कोई दिक्कत होती है इस प्रकार आप लोग जो भाग का मेथड होता है उससे आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 15 दूनी 30 आपका होता है, उसके बाद 6 0 और 15 चौक 60। तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसे जब हम लोग काट देंगे आपस में, हमारे पास आ जाएगा 24 डिग्री। तो इस प्रकार किसी भी कोई भी जो रेडियन में मान दिया होगा उसे हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाए, और इसके बाद और काफ़ी एग्जाम्पल है, इनको भी हम एक एक करके समझाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी हम लोग ये डिग्री में दिया हुआ है, इसे हम लोग ये रेडियन में दिया हुआ है, इसे हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग नोट करेंगे π/8, और इसे हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं इसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने आपको बताया किसी भी रेडियन के मान को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए 180/पाई से गुणा कराते हैं। तो हम लोग इसको भी करते हैं 180/पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारे पास आगे आएगा 180, और ये इसे हम लोग अब डिवाइड करेंगे। जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा। तो आप लोग इसे हम लोग काटते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 चौक 8
और ये 18 और फिर इसे हम काटेंगे 2 45। तो हमारे पास जो निकल के आएगा 45/2, ये हमारे पास रेडियन में मान निकल के आएगा। इसे हम लोग और आगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा, इसको भाग देंगे 2 और 4, और इसके बाद जो हमारे पास और बचेगा 1/2। तो ये हमारे पास डिग्री में मान निकल के आ गया। और ये जो हमारे पास बीच में दिया हुआ था 1/2, इसे भी हम लोग या तो इस प्रकार लिख सकते हैं, टोटल 22.5 डिग्री। इस प्रकार हम लोग कोई भी रेडियन का मान होता है उसे हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इन दोनों एग्जांपल को नोट कर लीजिए। उसके आगे हम लोग ये क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है 1/4। ये भी रेडियन में दिया हुआ है, इसे हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको हमने बता दिया डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से सिर्फ गुणा कराना, उसके बाद उसे हल कर देना है। जो मान निकल के आएगा वही आपका डिग्री में होगा। तो आइए इसे देखते हैं। 180 जब हम लोग गुणा कराएंगे 180/π से, तो जब हम लोग इसे आपस में गुणा करा देंगे, जो हमारे पास निकल कर आएगा उसे हम लोग लिखेंगे तो इसे हम लोग जब आगे हल करेंगे तो x और 180 अपान ये होगा हमारा 22/7 और 7 हमारा ऊपर आ जाएगा। तो आगे हम लोग जब इसे हल करेंगे, देखिए अब इसका आपस में गुणा हो जाएगा। पहले काट देते हैं इसको, ये कटेगा हमारा 2 9, ये इतना कट जाएगा। उसके बाद एक बार और काट देते हैं 45। तो हमारे पास जो निकल के आएगा ऊपर आएगा 45 × 7/22। और हम लोग इसे आगे और अब सॉल्व कर देंगे। तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 7 पना 35 और इसका गुणा इसमें कराएंगे 7 चौक 28, 28 3 31, 7 पना 35, 3 बचेगा और इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 28, 28 3 31/22। इसको अब हम लोग भाग देंगे। आप लोग भाग देकर भी हल कर सकते हैं और ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं डिग्री में। तो ये हमारा डिग्री में मान निकल के आ जाएगा। आगे ये कैलकुलेशन भाग देना आप लोग दे सकते हैं आराम से। तो इस प्रकार हम लोग कोई भी जो रेडियन का मान होता है उसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको हमने 3-4 एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे समझाए। तो आप लोग उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और ये भी आप लोग सीख चुके होंगे कि कोई भी जो रेडियन में मान दिया होता है उसे डिग्री में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग अभ्यास भी करना, जो आपके क्वेश्चन दिए होंगे बुक में, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए, सॉरी रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए। तो आप लोग अच्छे से अभ्यास कर लेना ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और इसके आगे हम लोग देखते हैं अब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, इसके आगे हम लोग देखते हैं अब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कोई भी डिग्री का मान को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अभी तक हम लोग जो रेडियन को डिग्री में बदल रहे थे उसमें 180/π से गुणा कराते थे, और इसमें अब हम लोग जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से गुणा कराएंगे और उसके बाद उसे आगे हल कर देंगे। जो भी मान निकल के आएगा वो हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक रेडियन में 1/180, सॉरी एक डिग्री में 1/180 डिग्री 180 रेडियन होती हैं। तो 180 हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है। इसमें हम लोग जब डिग्री में से कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रकार करेंगे 180 सॉरी 340 गुणे, अब इसे
हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 पाई अपान 180 से गुणा कराएंगे, पाई अपान 180। अब हम लोग इसे आगे हल कर देंगे, ये कट जाएगा, 2 से इसे काटेंगे, 2 और 2 सते 14। तो हम लोग इसे आगे हल कर देंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा 17 पाई अपान 9। इस प्रकार हम लोग कोई भी जो रेडियन हो, जो डिग्री में मान दिया होगा उसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल के द्वारा आपको समझाएं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे भी हम लोग जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रकार करेंगे, 75 डिग्री है, इसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको हमने बताया रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपान 180 से गुणा कराना है। तो इसमें आप लोग पाई अपान 180 से गुणा कराइए, पाई अपान 180। अब इसे आप लोग काटिए, इसे 15 से काटेंगे, 15 एक बार 15 कम 15 और 15 दूना 30, 15 पचे 75। तो आगे हम लोग इसे अब इस प्रकार लिख देंगे 12। इस प्रकार हम लोग रेडियन को डिग्री जो आपका डिग्री में मान दिया था उसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो कोई भी जब डिग्री में मान दिया होता है उसे हम लोग रेडियन बदलने के लिए सिर्फ इतना हम लोगों को याद रखना है, अगर हम लोगों को जो रेडियन में दिया है उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपान पाई से गुणा करा देंगे। यदि डिग्री में दिया है उसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपान 180 से गुणा करा देंगे, जैसे आपको इन 2 एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताएं। इसी प्रकार हम लोग इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग देख लीजिए, इसे भी हम लोग हल कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 520 डिग्री, इसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमने तो आपको बताया कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ इसमें पाई अपान 180 से गुणा कराना है, पाई अपान 180। तो ये आपस में कट जाएगा, 2 बार 2 से इसे काटेंगे 9, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, ये कट जाएगा। जो हमारे पास मान निकल के आएगा 26 पाई अपान 9, ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो चुका। तो इस प्रकार हम लोग डिग्री के मान को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट मतलब आपको बदल सकते हैं। तो आप लोगों को तीनों एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग अच्छे समझाएं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और हम लोग रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में बदलना अच्छे से सीख चुके हैं। आप लोग अभ्यास के लिए अपने बुक से अच्छे से और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए आज ही, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और आप लोग काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप जो बुक में दिए होंगे उनको एक एक करके सॉल्व करना, तो आपको जो रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन बदलने का मेथड है आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे 1-2 कंसेप्ट और हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उन्हें भी आपको हम समझा देते हैं और उसके बाद सीधा प्रश्नावली पर चलते हैं और आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं इस टॉपिक का लास्ट जो कंसेप्ट है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं, जो आपके कोण बराबर चाप अपान त्रिज्या से रिलेटेड है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा उसे भी आपको समझा देते हैं और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करा देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे आप लोग जानते हैं कोण बराबर होता है चाप अपान त्रिज्या। तो जैसे ये व्रत है, व्रत में ये जो होता है ये कोण होता है और ये त्रिज्या होती है, और ये जो खंड काटा जाता है ये आपका ये वाला ये चाप होता है, जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला निकल के आएगा कोण बराबर, इसे हम लोग थीटा बराबर लिख सकते हैं, थीटा बराबर चाप हमारा एल अपान त्रिज्या, त्रिज्या आर। तो इस प्रकार हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम ये एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के उस वृत्त चाप की लंबाई ज्ञात कर कीजिए जो केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। यानी कि 10 सेंटी एक वृत्त है ये, जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, कोई त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर।
और केंद्र पर को जो कोण आंतरिक करता है वो है 30 डिग्री का। तो चाप की लंबाई ज्ञात करना, चाप की लंबाई, तो हमारे पास ये चाप की लंबाई होती है, ये इसे हम लोग डिनोट करते हैं, और त्रिज्या हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग इसे हल करेंगे तो ये इसी प्रकार रिलेटेड हो गया ना इससे। तो हम लोग जब चाप की लंबाई निकालना होगा, यहाँ से इस फार्मूले से निकालेंगे चाप की लंबाई, तो हमारे पास होता है थीटा बराबर एल अपान आर। थीटा हमारे पास कितना दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, और उसके बाद बराबर एल, लंबाई हमें निकालना है, और त्रिज्या हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो डिग्री में दिया होती है इसे हम लोग रेडियन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, रेडियन में बदलेंगे तो 30, और रेडियन बदलने के लिए पाई अपान 180, तो 0 0 कट जाएगा, और 3 18, तो हमारे पास जो रेडियन में मान निकल के आएगा वो पाई अपान 6 आएगा। तो इसे जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, पाई अपान 6 इक्वल एल अपान ये। अब हम लोग इसे हल करेंगे तो तिरिय गुणा करा देंगे, इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा, तो हमारे पास जो निकल के आएगा सॉरी 10 पाई अपान, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, एल बराबर जो इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा 10 पाई, और जो ये होगा ये नीचे आ जाएगा इसके, तो ये इसकी लंबाई होगी। इसे आप लोग आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, 180 का मान रख देंगे, उसके बाद इसे भाग दे देंगे, जो इसकी लंबाई निकल के आएगी वही इसकी चाप की लंबाई होगी। तो इस प्रकार आप लोग समझ चुके होंगे इस चैप्टर का जो लास्ट कंसेप्ट है, तो आपको ये भी हमने समझा दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग सीधा प्रश्नावली पर चलेंगे, और जो इसके 1-2 कंसेप्ट मतलब जो आपके अगर बुक में किसी बुक में छूट गए होंगे तो उन्हें भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। और ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो पाई और रेडियन के कंसेप्ट है वो भी आपको अच्छे समझा दिया, और ये जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसे भी आपको हम लोग अच्छे समझा दिए हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा जितने भी कंसेप्ट समझाए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।